मामू का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी शय की कमी न थी। वो अमीर आदमी थे और कारोबार भी बरसों का जमाया था, जिसमें अब उनके दोनों बेटे शरीक थे। दरअसल कुछ बरस कबल वालिद और मामू में किसी वजह से रंजिश हो गई थी, तो नतीजे में दोनों घरानों में दूरी पैदा हो गई। वालदा ने अपने शोहर का साथ दिया। इस तरह मामू अम्मी से न मिलते थे, मगर मुसीबत में गिरा देखकर खून ने जोश मारा और वो रंजिशें बुलाकर हमारी मदद को आ गए। कहते हैं ना कि आखिरकार बुरे दिनों में अपने ही काम आते हैं। ये मामू ने साबित कर दिखाया। जब चचा ने देखा कि एक लड़की तो मामू की बहू बना दी गई है, तो उन्होंने अपने तीसरे बेटे के लिए भी रिश्ता मांगना अपना फर्ज जाना और झटपट मेरी छोटी बहन को मुनीब के लिए मांग लिया। वालदा ने कहा कि खौला अभी छोटी है, चंद साल ठहर जाए, फिलहाल मंगनी कर देंगे। तीन चचा न माने। उन्हें शक था कि कहीं बाउज खौला का रिश्ता अपने भांजे से न कर दे। खौला चचाजाद मुनीब को पसंद न करती थी, जबकि मामूजाद सायर को वो दिल से चाहती थी। ताहम वालिद ने इस बार भी अपने भाई की मोहब्बत को दिल से जुदा न किया और खौला की मंगनी मुनीब से कर दी। उन्हीं दिनों एक लड़का जिसने खौला को मेरी शादी की तकरीब में देखा, उसके पीछे पड़ गया। खौला ने उससे कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, तुम मेरे भाई बन जाओ। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने मरहूम भाई अरहम की जगह समझ लो। खौला भूलपन में उससे मिलने लगी और उसे खत भी लिखने लगी, इस एतबार पे कि वो उसका भाई बन गया है। लेकिन वो लड़का सही नहीं था। उसने मेरी बहन को बेवकूफ़ बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। खौला को जब अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ, तो वो परेशान हो गई और मुझे मजहर की चलबाजों से आगाह किया। मैंने अपने देवर सार को हर बात बता दी, तो उसने मजहर को जा पकड़ा, उसकी खूब खबर ली और खौला की उससे जान छुड़वाई। खौला के दिल में सार की मोहब्बत ने घर कर लिया, लेकिन अब तो मुनीब से मंगनी हो चुकी थी। वो किसी सूरत मामू की बहू नहीं बन सकती थी, क्योंकि हमारी दो बड़ी बहनें पहले ही चचा की बहू थी। अगर खौला का रिश्ता मुनीब से तोल देते तो चचाजाद दोनों बहनों ही बिगड़ जाते। इस तरह बहनों की जिंदगी पर बुरे नताइज मुरतब हो सकते थे। जो जो शादी के दिन करीब आते जाते थे, खौला रो रो कर हलकान हो जाती थी। उसका बस नहीं चलता था किसी तरह मुनीब से जान छुड़ा ले। वो आधी रात को उठ उठ कर दुआ करती कि अल्लाह करे कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाए कि उसके और मुनीब की मंगनी टूट जाए और वो सायर की हो जाए। सायर भी दिल में उसके लिए पसंदीद गिरकता था, लेकिन इस वजह से मजबूर था कि खौला की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल शादी का दिन मुकर्रर हो गया। खौला मायूं बैठ चुकी थी। अगले दिन मेहंदी और फिर रुखसती थी कि अचानक वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी न था। हमारी भाभी शादी से खबर जिस साथी अफसर को पसंद करती थी, इत्तेफाक से मजहर उस शख्स का छोटा भाई निकला। भाभी ने जब अपने पसंदीदा कुलीग अफसर को मुनीब की शादी का दावतनामा भेजा, तो कार्ड मजहर ने भी देखा। उस पर पता, फोन नंबर सब दर्ज था। खौला का नाम देखकर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क गई और उसने मुनीब को फ़ोन करके मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। यूँ खौला के कुछ खतूत उसने मुनीब को दिखाए और कहा कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे साथ कई मुलाकातें कर चुकी है, जिनका तज़किरा उन खतूत में मौजूद है। मुनीब ने अबीरा भाभी को इस बात से आगाह किया। अबीरा को तुझे से मौका चाहिए था। वो खौला के पास आए और बोले, सच सच बताओ कि ये क्या मामला है? क्या ये बात सही है कि तुम मजहर से मिलती थी और उसे खत लिखती थी? वो बोली कि हाँ, ये बात सही है, मैं उससे मिलती थी और खतूत भी लिखती थी। ऐसा जानकर खौला ने कह दिया था कि वो मुनीब से जाकर ये बात कह दे। अबीरा की अपनी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। मुनीब चाहती थी कि खौला और उसके भाई मुनीब की शादी इस तरह हो कि वो भी ज़बरदस्ती के बंधन में बंधकर नाखुश जिंदगी गुजारे। उसने मुनीब को आगाह किया कि खौला कहती है कि मजहर ने सही कहा है। वो उससे मिलती थी और खतूत भी लिखे थे। तभी मुनीब ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। अम्मी ने परेशान होकर मामू को फ़ोन किया, तो वो साहिर को लेकर आ गए और बोले, खौला मायू बेटी है तो बेटी रहने दो, उसे साहिर के नाम का जेवर और जोड़ा पहना दो, बारात वक्त पर आएगी, लेकिन दूल्हा अब साहिर होगा। वालिद पर तो मुनीब का शादी से ऐन वक्त पर इनकार मरे पर सऊ दुरे के मज़दाक था। वो खामोशी से अपने कमरे में पल गए थे। जब शादियाने बजने लगे तो चौंक कर बाहर आए। वालदा ने आगाह किया कि खौला को उसका मामू अपनी बहू बनाने के लिए आ गया है। वो अब सायर से ब्याही जाएगी। तुम सायरा और खौला के निकाह में आकर बैठ जाना, इसी में हमारी इज्जत है। चचा की बहू न बन सकी न सही, मामू की बहू सही। पहले 2 लड़कियां चचा की बहू बन चुकी है,
اب دو ہماری بیٹیاں ماموں کے آنگن کا سنگار ہو جائیں گی، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ سائر کو لمبی عمر دے جس نے ہماری لاج رکھ لی، ورنہ آج لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے۔ منیب نے جو ہمارے ساتھ کیا برا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ عزت رکھنے اور عزت بڑھانے والا ہے۔ والد نے یہ سنا تو آنسو پونچھ لیے۔ سکون کا تاثر ان کے افسردہ چہرے پر بکھر گیا اور خولہ کا نکاح سائر سے ہو گیا۔ آج میاں اور وہ اپنے گھروں میں خوش ہے۔ سچ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معجزے دکھاتا ہے۔ خولہ اور سائر کی شادی بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔